नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 7th क्लास का जो हमारा ज्योग्राफी का नया चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जल। आज हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो रीड करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वाष्पन और संघन में क्या अंतर होता है। वाष्पन में क्या होता है कि वाष्पन में जो जल है, पानी है, वो वाष्प बनकर भाप बनकर वायुमंडल में मिल जाता है। वाष्पन में क्या होता है, पानी है वो वाष्प बनकर भाप बनकर जो है वायुमंडल में मिल जाता है, क्योंकि जब सूर्य की गर्मी से पानी है वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर के वाष्प बनकर के वो वायुमंडल में मिल जाता है। और ऊपर जा कर के वो क्या होता है, संघन में जलवाष्प जल की बूंदों के रूप में बदल जाता है। संघन में क्या होता है, ऊपर जब पानी भाप बनकर उड़कर गया है तो वहाँ वायुमंडल में जो है धूलकण है, जलवाष्प कण है और वायु मिलकर के जो है संघन हो करके बादलों का रूप धारण कर लेता है और जो है बूंदों के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट आपका अलवण जल के स्रोत बताने आपने। अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या है। देखो, जल है वो दो प्रकार का होता है, लवण और अलवण। लवण जल होता है वो खारा जल होता है, समुद्रों में महासागरों में मिलता है, पीने योग्य नहीं होता, नहाने योग्य नहीं होता, कपड़े धोने योग्य नहीं होता। जबकि जो लवण जल होता है उसको हम मीठा पानी कहते हैं, जो पीने योग्य होता है। तो ये जो जल है वो मुख्य रूप से नदियों में, तालाबों में, सोते और हिम नद यानी बर्फ़ की नदी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी पर जल और थल का वितरण बताइए, यानी कितनी जो है पृथ्वी पर जल है और कितना थल है। थल का मतलब भूमि। तो ये आपने बताना है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की, मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी और इस पृथ्वी का हम 4 पार्ट कर देते हैं, तो ये 3 पार्ट है वो किससे ढका हुआ है, वो जल से ढका हुआ है। जबकि एक भाग है वो सतल है, जो है धरती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ ये एशिया महाद्वीप हो गया, ये यूरोप, ये जो है अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका। ये जो 7 महाद्वीप है, बाकी जो खाली जगह दिखाई दे रही है आपको ये पानी है। लवण जल से क्या अभिप्राय है। महासागरों की औसत लवण कितनी है। 1000 ग्राम जल में पाई जाने वाली नमक की मात्रा को अलवण जल कहते हैं। 1000 ग्राम यानी 1 किलो ले सकते हो आप, ठीक है। 1000 ग्राम यानी 1 किलो जो पानी होगा, उस पानी में जब हम मशीनों से चेक करेंगे, निष्कर्ष करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि नमक की मात्रा कितनी है उस पानी में। तो जितनी 1000 ग्राम जल में पाई जाने वाली नमक की मात्रा को क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। महासागरों की औसत लवणता है वो 35 प्रति 1000 ग्राम है। यानी महासागरों में अगर 1000 ग्राम पानी लेते हैं, हम 1 किलो पानी लेते हैं, तो 1 किलो में 35% यानी 350 ग्राम जो है नमक पाया जाता है। खारा पानी है वो। नेक्स्ट आपका इजराइल में मृत सागर की लवणता कितनी है। इजराइल में जो है मृत सागर की लवणता है वो क्या है, 45 प्रति 1000 ग्राम। वहाँ पर 1000 ग्राम में 45% क्या है, नमक पाया जाता है। नेक्स्ट आपका हमारे लिए जल का क्या महत्व है। कोई 2 बिंदु लिखिए, यानी जल है वो हमारे किस काम आता है। हमें जल जो है पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और हमें नहाने के लिए, आप कह सकते हो कपड़ा धोने के लिए, हमें खेतों में सिंचाई करने के लिए जल चाहिए। तो आप जल का प्रयोग है वो, महत्व है वो आप किसी प्रकार बता सकते हो। नेक्स्ट आपका महासागरों की 3 गतियों के नाम बताओ। महासागर की जो गति है वो क्या होती है, जो है तरंगों के रूप में। ऐसे जो है महासागरों की तरंगें हैं वो आती हैं।
ज्वार भाटा दो अलग अलग शब्द हैं, पहले भी बता चुका हूँ। ज्वार का मतलब होता है कि जब महासागर का जल तट को डुबोता है, किनारों को डुबोता है, तो ये ज्वार होता है। और जब तट को डुबोने के बाद वापिस हटता है तो इसको बोलते हैं भाटा। ये भी महासागर की गतियाँ हैं और महासागरीय धाराएं। महासागर की धाराएं हैं वो कई धाराओं में जो है बंट जाती है, तो महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तरंगे लहरें क्या होती हैं? तरंगे या लहरें हैं वो क्या होती है? पवन चलने पर महासागरों की सतह का जल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, यानी जब पवन चलती है तो महासागर का जल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसे तरंग कहते हैं। जितनी पवन तेज होगी उतने ही जो है तरंगे हैं वो ऊंची उठेगी। पवन जितनी तेज होती है तरंगे उतनी ही बड़ी होती है। नेक्स्ट है हमारा 26 दिसंबर 2004 की सुनामी तरंगों की उत्पत्ति का क्या कारण था? इसके कारण भारत का कौन सा भाग है वो डूब गया था? 2004 में जो सुनामी आई थी तो उस सुनामी का जो उत्पन्न होने का क्या कारण था और कौन सा भाग है वो डूब गया था भारत का? 26 दिसंबर 2004 की सुनामी तरंगे उस भूकंप के कारण उठी थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। अधिकेंद्र वो होता है जहाँ भूकंप है वो जो है शुरुआत होती है भूकंप की, धरती के अंदर वाला भाग। इसके कारण जो है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था। ये हमारा भारत का दक्षिणी भाग है और यहाँ जो छोटे छोटे बिंदु है, टापू है, उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वो है वो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसी कारण वो डूब गया था। नेक्स्ट आपका सुनामी का क्या अर्थ है? सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोतासे तरंगी। इन्हें यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसके कारण है वो पोतासे है वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2004 की सुनामी से भारत के कौन कौन से प्रदेश है वो सबसे अधिक प्रभावित हुए थे? 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसे कौन कौन से भाग है वो प्रभावित हुए थे? 2004 की सुनामी से भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट आपका दो महासागरीय धाराओं के उदाहरण दो जिसके इनमें से एक गर्म हो और दूसरी ठंडी हो। गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं हैं तथा लेब्राडोर ठंडी धाराएं हैं। ये गर्म और जो है ठंडी धाराओं के दो उदाहरण की गर्म धारा है और ठंडी धारा में क्या अंतर होता है? भूमध्य रेखा की ओर से आने वाली धाराएं हैं वो गर्म धाराएं होती है। भूमध्य रेखा की ओर से आने वाली धाराएं हैं वो गर्म धाराएं होती है, जबकि भूमध्य रेखा की ओर से जाने वाली धाराएं हैं वो सदा ठंडी धाराएं होती है। ये हमारा जो है पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। यानी यहाँ से जो धाराएं जाएगी वो ठंडी धाराएं होगी और ध्रुवों से जो है भूमध्य रेखा की ओर आएगी वो गर्म धाराएं होगी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका महासागरीय धाराएं नौ संचालक में बाधा कब उत्पन्न करती है? यानी नौका जब चलाते हैं उसमें बाधा कब उत्पन्न होती है? जहाँ गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है तो कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाती है। ऐसे में जो है इस मौसम में नौका संचालक में जो है बाधा उत्पन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।